Hello बच्चों, let us read the question. Question says a line y is equal to mx plus 1 intersects the circle x minus 3 का whole square plus y plus 2 का whole square is equal to 25 at the points P and Q. If the midpoint of the line segment PQ has x coordinate minus 3 upon 5, then which one of the following option is correct? Option A, 6 is less than equal to m is less than 8. Option B, minus 3 is less than equal to m is less than minus 1. Option C, 4 is less than equal to m is less than 6. Option D, 2 is less than equal to m is less than 4. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि दो लाइन्स है वो आपस में परपेंडिकुलर है। पहली लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप है m2 है। तो इन दोनों लाइन्स के स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, ये क्या हो जाएगा? ये होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 1, जो कि सर्कल, जो दी हुई सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, और जो इंटरसेक्ट करती है वो P और Q पर करती है। तो यहाँ से हम फिगर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये एक सर्कल है और एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 1, जो कि P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। ये यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, इसे हम O से ले लेते हैं और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड का, जो इस सर्कल की जो कॉर्ड बन रही है लाइन, उसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा M, इसे हम M से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल M। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट -3/5, तो यहाँ से फिर हमें m की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमें जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है उसे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ से हमें सेंटर और रेडियस मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्कल की जो हमें इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसके सेंटर्स क्या हो जाएंगे? 3 कॉमा -2। तो सेंटर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 कॉमा -2, ये सेंटर हो गए। और रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 के इक्वल हो जाएगी। ये जो रेडियस है पूरी वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि जो PQ और OM, ये दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इनके स्लोप्स के बीच में हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं? m यहाँ पर स्लोप है, तो MPQ इंटू MOM, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसको लिख सकते हैं -1 के इक्वल। तो अब हम इनके स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? अगर हमें जो x कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है इस लाइन के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए, इस mx प्लस 1 के लिए जो x कोऑर्डिनेट दे रखा है वो -3/5 दे रखा है। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू रख के। तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5 m प्लस 1। तो यहाँ से अब हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो PQ की स्लोप क्या हो जाएगी? तो m ही हो जाएगी, m इंटू, और OM की स्लोप क्या हो जाएगी? ये होता है by2 माइनस by1, स्लोप का फॉर्मूला होता है by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो एक पॉइंट तो हमारा x1 by1 ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ से -3,5 -3/5 m प्लस 1। इसको ठीक से लिख देते हैं, -3/5 m, या फिर इसको लिख देते हैं, माइनस वाले को पीछे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 -3/5 m। इसे बोल देते हैं ये x1 x2, और इसे by2, ये by2 और ये x2, यहाँ पर ये x2। तो क्या हो जाएगा? स्लोप यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो by2 माइनस by1 यानी कि 1 -3/5 m प्लस 2, और अपॉन में ये हो जाएगा -3/5 -3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा m इंटू
m इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 3/5m अपॉन माइनस का 18/5 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम ऊपर से 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3m, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 1/5m, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18/5। तो यहाँ से 18/5, तो 3 से ये 18 6 बार कट जाएगा तो क्या बचेगा, और m का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो m माइनस 1/5 यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/5 के इक्वल। तो अब हम 5 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे बनेगा 5m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ से इसको अरेंज करके लिख देते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर जिसका कि सम 5 आए यानी कि 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 3,2। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ गई 3,2। तो अब हम यहाँ से ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें तो 3,2 जो कि इसमें लाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है, -3 से लेके -m, तो यहाँ पे भी ये हमारे 3,2 लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे -3 इज लेसन इक्वल टू m इज लेसन -1 है, तो ये यहाँ पर लाई नहीं करेंगे। इसके बाद 4 इज लेसन इक्वल टू m इज लेसन 6, तो यहाँ पे भी 3,2 लाई नहीं करेगा। अब बचा ऑप्शन डी, तो यहाँ पे 2 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे इक्वल का भी साइन है तो 3 और 2 दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।